अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा-सा मेरे दर्द है फेस पे, तो बस इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा वो भी ठीक हो जाए। तो आज मेरा घर बना हुआ है सब्ज़ी मंडी, क्योंकि मैंने मंगवाई थी बहुत सारी सब्ज़ियाँ। यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं सब्ज़ियाँ, तो समझ में ही नहीं आता है डेली। तो मुझे चाहिए थी गाजर, गोभी वग़ैरह। तो मैं सोच रही थी इनको फ्रीज़ कर दूँ, सेव कर दूँ, तो इसीलिए बस मैंने मंगवाई। तो यहाँ देखें बहुत सारे खीरे, जो कि आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो ये मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो सोचा आप लोगों को दिखाऊं। मैंने सब्ज़ी के साथ साथ हर सब्ज़ी, यानी मैंने गाजर को भी छील कर साफ़ कर लिया था, लेकिन मैंने धोया बाद में। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बाद में क्यों धोया। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी गाजर इस तरीके से छील ली और साफ़ कर कर काट ली है इसको, ठीक है। और इस कटर की मदद से बहुत इजीली इससे कट जाती है सब्जियाँ, यकीन करें बहुत जल्दी और बहुत आसान काम हो जाता है। कि अगर आप इसके साथ इस कटर को यूज़ करते हैं तो ये किचन में अहम है, इसको रखना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी, ये गोभी मैंने निकाली और मैं इसको काट रही हूँ, और मैंने बहुत एहतियात से काटी है, क्योंकि आपको पता है गोभी में बहुत बारीक बारीक कीड़े होते हैं सब्ज़ी की, ग्रीन ग्रीन, जो कि हमें नज़र भी नहीं आता है। तो मैंने धोने से पहले इसीलिए इसको काटा, और मैं बहुत ज़्यादा, यानी इसको मैं एक एक उसमें देख कर काट रही हूँ। और साथ ही मेरी चाय भी रखी हुई है, जो कि मैं सब्ज़ी में इतनी मगन हूँ कि मैंने चाय को भी इग्नोर किया हुआ है। तो देखिए बहुत क्योंकि यार मुझे जो है ना, इस सब्ज़ी को, एक तो मैं किसी दूसरे के हाथ की कटी हुई नहीं खा सकती, क्योंकि देखें आप अपने तरीके से काटते हैं, एहतियात से काटते हैं, देखकर काटते हैं, ताकि कोई कीड़ा ना हो। क्योंकि यार भिंडी है ख़ास तौर पे, मुतमईन आप जब भी होंगे जब आप ख़ुद उसको अच्छे तरीके से देखकर काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने भी बहुत बारीकी से इसको देखा, और इसकी सफाई से इसकी कटिंग भी की, और इसको यानी देखभाल की मैंने इसको साफ़ किया। अच्छा, इसको मज़ीद साफ़ करने के लिए मैंने इसमें क्या किया था, इसी तसले में मैंने इसको पहले धोकर इसमें अच्छे तरीके से इसको फुल कर दिया था पानी से, और उसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच सिरका डाल दिया था, ताकि अगर कुछ बारीक बारीक रह भी जाता है तो वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ देखें मैं गाजर कद्दूकश कर रही थी, तो चॉपर का काम मैंने लिया, क्योंकि हाथ से करने में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चॉपर यूज़ किया है, तो उसमें बहुत जल्दी तकरीबन 5 मिनट में मैंने तकरीबन 2.5 से 3 किलो गाजर थी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ कि आप इसको फ्रीज़ कर लें तो ये किस किस काम आ सकती हैं। देखिए ये स्पैगेटी में भी आपके काम आ जाएगी, आप पैकेट बना के रखें। मैक्रोनी बना रहे हैं, स्पैगेटी बना रहे हैं, ये वेजिटेबल आप सैंडविच बना रहे हैं, ख़ास तौर पे काबली पुलाव जो बनती है उसमें गाजर का इस्तेमाल होता है, तो आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो इसकी खीर भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इसी काम के लिए बार बार बाज़ार से मंगवाना, फिर कभी ऐसा होता है आप भूल जाते हो, चीज़ें याद नहीं रहती। तो फिर ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये फ़ाइन जो है वो ग्रेड हो गई है। तो इसको जितना अच्छे तरीके से हमने करना था हमने कर लिया। अब मैंने इसको सब एक बास्केट में निकाल लिया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बारीक बारीक और बहुत अच्छी हुई है ये ना। तो बस आप इसके शॉपर बनाएं, और पॉली बैग जो आते हैं ज़िप वाले, तो इस वक्त मेरे पास तो खैर ज़िप वाले नहीं थे, तो मैंने इसको इस तरह बनाकर दूसरे शॉपर में मैंने इसको रखा है। तो यहाँ देखें मैंने मेथी भी तोड़ ली थी, जो कि शायद वो क्लिप मिस हो गया, मैं आपको नहीं दिखा सकी। गोभी भी मैंने काट लिया था, और धोकर भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो बस ये मेथी मैंने धो ली थी, और इसको अब मैं काटूंगी, लेकिन इससे पहले मैं इसको खुश करूँगी, क्योंकि थोड़ी है तो इसलिए ये पराठों के ही काम आ सकती है, या मिक्स सब्ज़ी जो बनती है उसमें। तो यहाँ देखिए ये गाजर के लिए मैंने शॉपर निकाली है, तो बस मैं इसके पैकेट बना लूँगी और डीप फ्रीज़र में इसको सेव कर दूँगी। तो आप 2 महीने आराम से, 1 महीना आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने इसके पैकेट बनाए और इसको सेव कर लिया। आप रबड़ लगाएं और उसको फ्रीज़ में रख दें। साथ ही क्योंकि मेरे पास मेथी थी, तो क्योंकि मेथी का आपको पता है सीज़न है, और सीज़न की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अभी सीज़न है, अगर हम गर्मियों में ये चीज़ें लेंगे, गाजर तो आपको पता है वो चाइना वाली आती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल फीकी फीकी होती है। तो बस यही चल रहा था, और मैंने आज जो है मेरी हालत बड़ी टाइट हो चुकी थी, क्योंकि काम काम और बस सुबह से काम। आपने देखा भी कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने चाय तक नहीं पी थी, बस मैं सब्ज़ी में ही लगी हुई थी, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी थी, और फिर आपको पता है इसे समेटना, वरना सब्ज़ियां ख़राब हो जाती हैं।
और इतनी महंगी हैं सब्ज़ियाँ कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। सब्ज़ी की महंगाई, सब्ज़ी की क्या, हर चीज़ पर ही महंगाई है। तो यहाँ देखें, मैंने क्योंकि थोड़ी बहुत ये जो मेथी थी ना वो गीली थी, तो मैंने यहाँ पेपर बिछाया नीचे और उस पर इसको फैला दिया, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया है, नमी रह गई है, वो भी खुश्क हो जाए। तो फिर मैं इसको काट लूँगी। और इसी बीच में क्योंकि मुझे ये भी था कि दोपहर का खाना भी बनाना है, तो साथ ही बस मुझे थोड़ा सा हुआ कि चलें यार, मैंने गोभी काटी है तो मैं उसी को बना लूँगी। और फिर साथ ही क्योंकि आज इनके बाबा राशन भी लेकर आ गए थे, तो बस वो मैंने हाथ के हाथ ही सेट करना शुरू कर दिया। मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखाई हैं, डिटेल से नहीं दिखाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। बस बर्नियों में जो चीज़ें डालनी थी वो मैंने डाल दी। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक का भी आपको दिखाया पाउडर, बहुत यानी मुझे पसंद है और मैं लाजमी रखती हूँ। तो ये देखिए मसाले, आप सोचते होंगे शायद इतने मैंने पैकेट रखे हुए हैं, जबकि ये मेरे इस्तेमाल में नहीं आते। आपने नीचे देखा होगा तो बहुत सारे एक्सपायर भी हो गए हैं, क्योंकि मैं घर का मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस इनके बाबा लेकर आ जाते हैं, मना करती हूँ मगर वो फिर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग का शौक़ है, तो कभी कभी उनका मूड होता है तो वो ये पैकेट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती, मैं अपने ही घर के ही मसालों से रेसिपी बनाती हूँ। तो देखें, इस बार ये आया है हमारे हिमालनी का पिंक सॉल्ट, जो कि अब मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी तो कैसा लगता है इसका टेस्ट, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ सॉस भी रखे हुए हैं, तो फिर कोको पाउडर वगैरह है, केचप है, तो ये चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं। क्योंकि ये वाली कैबिनेट जो है, ये रैक समझ लें हमारा बहुत कम यूज़ में आता है, तो वो ऐसे ही रहता है। तो खैर यहाँ मैंने ये बाकी की चीज़ें इसमें रख दी हैं, इसको साफ़ करके। इसके पेपर्स जो आते हैं ना, शीट आती है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं ऑनलाइन लेकर फिर आपको शेयर भी करूँगी, अपना एक्सपीरियंस कैसी रही है, वो कैसी आई हैं। तो बस यहाँ चावल, शक्कर, पत्ती और दूध निकाला था मैंने, तो फिर मैंने सोचा इसको भी साथ साथ में बर्नियों में डाल देती हूँ। क्योंकि ये राशन आप हाथ के हाथ सेव कर देते हैं ना, तो सेट रहता है, वरना बहुत मुश्किल होती है। ख़ास तौर पे मेरे लिए तो, क्योंकि मैं चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ, तो फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो इसीलिए जैसे ही राशन आता है तो मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मैं साथ साथ ही चीज़ें उनकी जगह पर रख दूँ, ताकि मुझे परेशानी ना हो। ये मैं टूटे हुए चावल जो होते हैं वो दिखा रही थी, इतने टेस्टी बनते हैं ये वाले चावल, बहुत अच्छे। थोड़े से महंगे हैं मगर यकीन करें बहुत अच्छे हैं। और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, आप सिर्फ सादे भी बनाएं ना, ज़ीरे वाले जो हम बनाते हैं, बघार वाले राइस, तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ खैर मैंने सब चीज़ें अपनी जगह पर रख दी थी। और फिर सालन के लिए आई तो मैं गोभी बना रही थी, आलू गोभी। गोभी क्योंकि मैंने आपके सामने काट ली थी, आलू भी फिर मैंने बाद में इसमें काट लिए थे, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और इस वक्त में ये चीज़ आसानी से और जल्दी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा चलें भाई मैं आज गोभी ही बना लेती हूँ और इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ज़ीरा डाला है, ऑयल में ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप। गोभी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा बना ली थी कि सुबह पराठों में काम आ जाएगी, इस वक्त दोपहर में और शाम में ये चल जाएगा ना। और फिर साथ ही मैंने अदरक लहसुन चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन इस रेसिपी में आप टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ़िलहाल तो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने महंगे टमाटर चल रहे हैं। अगर हम सब्ज़ियों में 2-3 भी डाल लें तो शायद मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी मैंने बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए थे, उसको मैंने काट लिया था और उसमें मैंने साथ में ही तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें काट ली थी। तो इसी टमाटर में मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल किया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा करें आप, गोभी है ये बादी होती है, तो इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए जो है वो मैंने इसमें हल्दी ज़्यादा डाली। और फिर मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है, साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो बस जैसे ही हमारा ये अदरक लहसुन थोड़ा फ्राई होता है तो मैं इसको डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया करें। मेरी वीडियोस जो है वो लिंक आप दूसरों को भी दे दिया करें, ताकि मेरा भी भला हो जाए और दूसरे लोगों के लिए भी आसानियाँ हो जाएं। तो बस सदका जारिया ही समझकर आप ये कीजिए। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मसाला रेडी हो चुका है।
टमाटर काफ़ी हद तक भुन चुके हैं, हल्के फुल्के रह गए हैं, तो वो मैं इसमें गोभी जब ऐड कर दूँगी तो वो इसके साथ होती मिक्स हो जाएंगे। तो ये मैंने इसको दम पर ही बनाना है, इसको मैंने कोई तेज़ आंच पर नहीं रखा है। साथ ही मैंने इसमें साबुत धनिया कूट कर डाला है, और आप साबुत धनिया कूट कर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू होगी। तो यहाँ आप जो है वो गोभी ऐड कर दें, और इसमें गोभी ऐड करें और साथ ही आलू। तो मैंने यहाँ पे गोभी ज़्यादा लिए, पहले भी आपको बताया था, और मैंने सिर्फ 3 आलूओं का इस्तेमाल किया है इसमें, और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो जैसे ही ये रेडी होती है तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन डिश आउट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और बहुत ज़्यादा थकन थी, तो बस इसलिए मैंने आपको इसी में दिखाया। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर कर आप कवर करें। और साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ मैंने जो मेथी रखी थी उसको मैंने काट लिया है, क्योंकि इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लें, ये पराठों में बहुत अच्छी बनती है, मिक्स सब्ज़ी में भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि मेथी तकरीबन थी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके जब पत्ते निकाले हैं तो वो इतनी सी रह गई थी। तो बस मैं इसको शॉपर में रखूँगी, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं मेथी के पराठे या मेथी की चटनी या फिर कुछ और बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। जब भी आप बनाएं आप ज़रूर इसको, आप मेथी की चटनी भी बना सकते हैं। आपके साथ एक नई रेसिपी है जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। तो बस इसी तरह घर के हालात, घर के काम काज चलते ही रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। बाज़ों का टाइम नहीं मिलता हम लोगों को इस तरह की रेसिपी शेयर करने का भी, कि हम डिटेल से आपको बताएं, मगर मेरी कोशिश होती है फिर भी मैं आपको डिटेल से हर चीज़ बताऊं, दिखाऊं। तो बस आप लोगों से एक ही है कि नए सब्सक्राइबर जो हैं, जितने भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। उनके लिए दिल से दुआएं हैं, और मेरी अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर मैं हाज़िर हूँ। ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोबारा आपसे कह रही हूँ, नए सब्सक्राइबर के लिए और मज़ीद आने वालों के लिए यही है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और साथ ही मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। तो मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो बस मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।